तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का डैड इज द हीरो मॉम इज द स्पिरिट आई एम अ रिकार्नेटर के एपिसोड 7 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं वहां से नहीं, बल्कि वहां के 3 साल बाद से हमें देखने को मिलता है गार्डेल, जो कि अपने भाई के साथ वैनक्रिफ्ट फैमिली की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड रास्ते में हमें बता रहा होता है कि 3 साल हो गए हैं मुझे एलन से मिले हुए, एंड तब से मैं वैनक्रिफ्ट फैमिली में कई बार जा चुका हूँ वही उसको तलाशने के लिए, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ हाजिर हुई। हमें देखने को मिलता है वो वैनक्रिफ्ट फैमिली के द्वार पर पहुंच चुका होता है, जहां ओल्ड मैन उसे बता रहा होता है कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन एलन अभी भी घर पर नहीं आई है। हमें देखने को मिलता है इस चीज से हमारा गार्डेल भी निराश हो चुका होता है, एंड वो वहां से जाने वाला होता है, लेकिन ओल्ड मैन उसे रोक लेता है कि वेल अब आप लोग यहाँ आए गए हैं तो भाई थोड़ा चाय पानी कर जाइए। वही हमारा गार्डेल भी अपने मनी मन सोच रहा होता है। सच में देखा जाए तो कुछ समय से ये भी काफी ज्यादा बदल गया है। पहले तो ये कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, लेकिन शायद से अब ये दिखाना चाहता है कि ये जो भी बोल रहा है वो सच है। हमें देखने को मिलता है गार्डेल भी इसकी बात मान चुका होता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग वही एक बागीचे में बैठकर चाय के मजे ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर सोबेल की बेटी यानी कि रेफेलिया आ चुकी होती है, जो कि आते साथ ही बोलने लगी होती है कि ओए यार आखिर तुम लोग कौन है बे। वही हमारा गार्डेल जो कि अभी भी एलन के बारे में सोच रहा होता है, वो भी लाइक कि यार क्या बड़ऊ ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया क्या। वही रेफेलिया भी लाइक यार देखा जाए वेल मैं हूँ सोवेल वैनक्रिफ्ट की बेटी एंड इस जगह की मालकिन। एंड रही बात हाँ वो बड़ाऊ मुझे एंड मेरी मॉम को ज्यादातर बातें नहीं बताता है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर हमारा गार्डल विलायक थोड़ा हंसने लगता है। वहीं वो बताता है यार हम लोग तो यहाँ बस मिस एलन से मिलने आए हैं। वही राफेलिया इस चीज से थोड़ी चिढ़ चुकी होती है कि एलन 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 यार सभी लोग एलन की बातें करते रहते हैं, आखिर कौन है ये एलन, एंड मैंने तो उसे अब तक नहीं देखा है, आखिर उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। वही तभी उसकी नज़र गार्डल द्वारा लाए गए एक फुग्गे पर जाती है। वहीं वो बोलने भी लगी होती है कि रुको यार तुम वही बंदे हो ना जो कि तरह तरह के गिफ्ट यहाँ पर लाया करते हो यार, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आने चाहिए। वहीं गार्डल भी एकदम मिल पड़ा होता है कि यार अगर इतना सीधे सीधे कौन गिफ्ट मांगता है बे। लेकिन तभी बात को हैंडल करने के लिए वहां पर ओल्ड मैन भी आ चुका होता है, जो कि इस चीज को सुन चुका होता है। एंड वो रेफेलिया की डांट लगाने लगता है कि आखिर तुम यो हाइनेस से किस तरीके से बात कर रही हो। वहीं रेफेलिया जैसे ही सुनती है कि ये लोग यो हाइनेस हैं, यार ये भी भाई थोड़ा सहम चुकी होती है, लेकिन मैं अरे भाई गार्डल को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है एंड उसकी हल्की सी हंसी छूट चुकी होती है, जिससे कि भाई थोड़ी रेफेलिया एम्बेरस हो चुकी होती है। वहीं गार्डल भी अब माफी मांगता है। अब वो बोलता है चलो ठीक है अगली बार जब मैं आऊंगा तुम्हारे लिए भी कोई गिफ्ट वगैरह ले आऊंगा। वो इस चीज से रेफेलिया तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन ओल्ड मैन उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि लगता है आपको थोड़ी डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। हमें देखने को मिलता है अब हमारा गार्डल एंड उसका भाई रासेल दोनों ही वहां से जाने लगे होते हैं, जहाँ रास्ते में रासेल बोल रहा होता है कि भाई आखिर आप उसके लिए गिफ्ट लाने के बारे में क्यों मान गए। आई मीन देखा जाए यार वो काफी नकचड़ी किस्म की लग रही थी। वही हमारा गार्डल भी लाइक यार देखा जाए मैं काफी दिनों बाद इतना खुश हुआ हूँ, एंड बात की जाए सच में उसका ये नेचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वही हमारे सीनशिप टुकर में वही एलन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सचकर अंकल की माइंड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने डैड के साथ जा रही होती है। वही वो बोल भी रही होती है कहीं मैं बेकार तो नहीं लग रही ना, वही अंकल के बंदे लोग कहीं मुझे बुरा वगैरह तो नहीं बोलेंगे ना। वही मोम भी लाइक यार मेरी लाड़ो सच में तू काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर वही विंट का बेटा आ चुका होता है, जो कि वही एक टाइगर होता है एंड अभी इसने अपनी ह्यूमन फॉर्म नहीं ली होती है, एंड इसका नाम अभी वैन होता है। हमें देखने को मिलता है इसको जैसे ही हमारी एलन देखती है वो तो तुरंत इस पर लिपट चुकी होती है कि सच में यार तू तो कुछ ज्यादा ही फ्लफी है बे। वही बात की जाए हमारा वो वैन पूछता भी है तो प्रिंसेस आखिर आप कहाँ जा रही है। वही एलन भी लाइक यार मैं तो अपने डैड के साथ अंकल की मदद करने जा रही हूँ, एंड वही इसमें थोड़ा बहुत समय भी लग सकता है। वही वैन इस चीज से थोड़ा निराश होता है। वो बोलता है क्या मैं भी आपके साथ चलूं, लेकिन ओरी उसे रोक देती है कि नहीं यार तुम अगर अपनी इस फॉर्म से साथ गए उधर पर तो यार वहां पर काफी बड़ा लफड़ा भी हो सकता है। इसी वजह से जब तक तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म नहीं ले लेते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वही हमें देखने को मिलता है अब हमारी एलन अपने डैड के साथ जाने के लिए तैयार होती है। वही ओरी भी उसे विदा करती है कि यार चलो ठीक है हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। यहाँ देखने को मिलता है ये लोग एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं एंड वहां से गलती मार चुकी होती है। वही हमारा बहन अपने मनी मन सोच रहा होता है कि मैंने नोटिस किया है आजकल प्रिंसेस मेरे साथ बहुत ही कम खेलती हैं, एंड देखा जाए पहले तो वो मेरे साथ बहुत खेला करती थी। हमें इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी नन्ही एलन वही हमारे वैन के साथ कुछ ज्यादा ही खेला करती थी, एंड देखा जाए वही उसका डैड यानी कि हमारा
रोवेल वही उसको ढूंढने के लिए वही हर बार उसके पास आ जाया करता था कि चलो बेटा हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। लेकिन हमारी एलन वही तब तक अपने मैजिक का इस्तेमाल करना सीख चुकी होती है एंड वो टेलीपोर्ट करते हुए वैन के पास चली जाती है कि चलो वैन वही क्या ख्याल है, क्या कुछ खेले हैं। वही हमारा वैन जो कि बचपन से ही बोल लेता होता है वो बोलता है चलो क्या ख्याल है, क्या हम लोग छुपन छुपाई खेले। हमें देखने मिलता है एक बार जब हमारी एलन हमारे रोबेल को मिल नहीं रही होती लेकिन उसको वैन मिल गया होता है, वो तुरंत ही वैन का इस्तेमाल करता है कि चमू यार चल से रोने का नाटक तो करिए। हमें देखने मिलता है हमारे वैन को ना चाहते हुए भी रोने का नाटक करना पड़ा होता है एंड रोने की आवाज़ सुनकर भाई हमारी एलन भी उसके पास चली आती है कि डैड भाई आखिर आप क्यों वैन को तंग कर रहे हो, भाई उसको तुरंत के तुरंत नीचे रखो। लेकिन हमें देखने मिलता है हमारा एलन ऐसा वैसा कुछ कर पाता उससे पहले ही वही हमारे वैन का डैड यानी कि विंट आ चुका होता है कि अबे ओए रोबेल आखिर तू ये क्या कर रहा है मेरे बेटे के साथ बे, यार क्या तू मेरे बेटे को तंग कर रहा है। वही हमारा रोबेल भी लाइक क्या भाई यार तू कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहा है यार, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया यार, मैं तो बस एलन को ढूंढना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने इसको अपने नाटक में बस शामिल कर लिया। वही विंट भी लाइक यार तूने कुछ भी किया, तूने मेरे बेटे को रुलाया है। वही एरल भी उसे शांत करा रहा होता है कि यार भाई यार तू कुछ ज्यादा ही नाराज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा रोबेल वही विंट से डरता है, बस वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें देखने मिलता है प्रेजेंट टाइम में हमारा वैन सोच रहा होता है वेल कुछ भी हो, मुझे लगता है मुझे अपनी एडी चोटी का दम लगाना ही पड़ेगा इंसान बनने के लिए। हमें देखने मिलता है भाई हमारा सीन शिफ्ट होकर में बनक्राफ्ट मैंशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां ओल्ड मैन वही हाल ही में हुई अपडेट्स को वो रोबेल को दे रहा होता है कि यार आजकल रॉयल फैमिली के वही डिसेंडेंट हमारी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं एंड देखा जाए मैं उन्हें बार बार मना कर देता हूँ कि भाई हमारी एलन यहाँ पर नहीं है एंड वही वो लोग वापस चले भी जाते हैं। वही हमारा रोबेल विलायक हो तो ऐसी बात है क्या, वही हमारा सोबेल विलायक देखा जाए तो आज हम लोग जिस माइन में जा रहे हैं वही उस माइन के बारे में देखा जाए, वो माइन हम लोगों को काफ़ी सारा चांदी दिया करती थी लेकिन हाल ही में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है एंड कुछ अनचाहे कारणों की वजह से मुझे इस माइन को बंद करना पड़ रहा है। मैं पब्लिक को तो यही रीज़न दे रहा हूँ। वही हमारी वही रोबेल भी लाइक ओ ऐसी बात है क्या। वही सोबेल हमारी एलन से भी बोलता है वेल एलन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, इसी वजह से मैं चाहूँगा कि तुम मेरे ब्रदर के साथ ही रहो। वही एलन भी अब थोड़ा मुंह बना लेती है। वही हमारा वही वो जो ग्रैपा होता है वो भी हमारी एलन से बोल रहा होता है वेल एलन क्या ख्याल है, क्या तुम्हारा ये बूढ़ा ग्रैपा भी तुम्हारे साथ चले। वही एलन भी लाइक नहीं नहीं आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, वेल आप यहीं पर रहिए और इंतजार कीजिए। भाई अगर मुझे आपके लिए कुछ भी बढ़िया मिलता है तो मैं आपके लिए ले आऊंगी। वही ग्रैपा भी इस चीज के लिए मान चुका होता है। वही वो बोलती है वैसे देखा जाए अगर ग्रैमा किधर है, वही सोबेल बताता है दरअसल तुम यहाँ हो, मैंने अभी भी मोम को नहीं बताया क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देता तो यार वो भी हमारे साथ माइन की तरफ चलने के लिए जिद करने लगती। वही हमारी एलन इस चीज को समझ नहीं पाती। हमें देखने मिलता है अब ये लोग माइन की तरफ निकलने के लिए तैयार होते हैं एंड ये लोग निकल ही रहे होते हैं। वही रास्ते में हमारा सोबेल बोल रहा होता है वेल ब्रदर मैंने एक चीज सोची है, जो इंगट एलन ने हम लोगों को दिए थे ना, अगर हम उसको वही ये कहकर बाहर निकालें कि ये हमारी भाई पैतृक चीज है, आई मीन देखा जाए ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति है, तो इसमें हमारी रॉयल फैमिली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी एंड हम लोग भी इस चीज का खुलेआम यूज कर सकेंगे। वही हमारे रोबेल को भी ये चीज बढ़िया लगती है एंड वो इस चीज की परमिशन दे देता है। हमें देखने मिलता है अब ये लोग बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर वही अपने सामने इतने सारे कैरेज को देखकर ये लोग एकदम मिल पड़े होते हैं एंड हमें देखने मिलता है ये हरकत किसी और की नहीं बल्कि ग्रैमा की होती है एंड वो बोलती है आते साथ ही कि भाई तुम बच्चों को क्या लगा कि तुम अपनी मॉम से इन चीजों को छुपा लोगे। वही हमारे रोबेल एंड सोबेल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वही इन लोगों की नजर एल्बर्टो की तरफ जाते हैं कि एल्बर्टो वही एल्बर्टो भी एकदम मिल पड़ा होता है कि मैंने माफ करना सर जी। वही इस चीज को ग्रैमा भी नोटिस कर लेते हैं कि तुम बच्चों यार क्या उस बच्चे को परेशान कर रहे हो बे, यार देखा जाए तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं तुम्हारे डैड के साथ वही साइड पर इंस्पेक्शन करने जाती थी। वेल तुम्हें पता भी है भाई मैं इन कामों में एकदम प्रो लेवल की हूँ, प्रो लेवल की। वही हमारी एलन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है कि यार देखा जाए आप तो एकदम तैयार होकर आई हैं साइड पर घूमने के लिए। वही मेरी बात की जाए यार मैं तो ऐसी लग रही हूँ जैसे मैं कोई दावत खाने जा रही हूँ। वही हमारी वही ग्रामा भी लाइक यार बेटा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारा डैडा है ना यार, उसने कहा है कि वो तुम्हें हमेशा ही कैरी करे रहेगा। वही हमारा रोबेल भी वहां आ जाता है कि हाँ यार मैंने कहा था एंड मैं इसे करूंगा भी। वही हमारी एलन थोड़ी और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी होती है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में वही माइनिंग वाले एरिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी वर्कर्स जो कि काफी ज्यादा पुराने किस्म के होते हैं, आई मीन देखा जाए ये हमारे रोबेल एंड सोबेल के डैड के जमाने के होते हैं। वो लोग भी हमारे रोबेल एंड सोबेल जो कि इनके बच्चों की तरह होते हैं, वो लोग बोलते हैं ओ तो ये लॉर्ड रोबेल एंड
सोबेल हैं वही वो लोग इन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। वही बात की जाए वही हमारी एलन जो कि यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है, वो भी आगे आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है सभी को, एंड सभी को भी एलन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। वही हमारा वही रोबेल हमेशा की तरह अपनी बच्ची की तारीफें करने लगा होता है, जिससे कि सभी को हमारी एलन क्यूट तो लग रही होती है। वही रोबेल काफ़ी ज़्यादा एकदम हिलेलिया किस्म का वही हमें देखने मिलता है। वहाँ पर हमारी ग्रैमा भी आ चुकी होते हैं कि ओए भाई लोग यार देखा जाए तो अभी भी तुम लोग वैसे ही हो ना। वही सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं कि यार ये तो लेडी ऐसा वाला है। वही ऐसा वाला विलायक ओए भाई लोग यार देखा जाए तुम मेरे बच्चों के साथ कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात वगैरह करो, इससे पहले क्या ख्याल है, क्या थोड़े पेट पूजा हो जाए। वही सभी बंदे ओ अल्लाह करने लगते हैं एंड खुश हो चुके होते हैं कि सच में जब पुराने ड्यूक के साथ आप आया करती थी तब भी आप एकदम ऐसा ही किया करती थी, एकदम बढ़िया बढ़िया खानों के साथ। एंड इस बार आप क्या लाके आई हैं। वही वो भी तरह तरह के मेन्यूज बताने लगी होती है। हमें देखने मिलता है हमारा सोबेल एंड रोबेल दोनों ही एकदम मिल पड़े होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि लगता है हमारे डैड का भी दिल इसी तरीके से जीता गया था। वही हमारी ग्रैमा तुरंत ही एलन को ये इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि बेटा हमेशा इस बात का याद रखना, आदमियों का दिल का रास्ता पेट से ही होकर जाता है। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सभी बंदे लोग दबा कर खा रहे होते हैं, जैसे ही सबका हो जाता है वही वो लोग लेडी ऐजाबेला की काफी ज्यादा तारीफें करते हैं। वही हम एलन को देखते हैं, वही वो तो बाजू में ही रखे काफी सारे वही चांदी एंड वही क्वार्ट्स को देखकर खुश लग रही होती है। वही वो बोल भी रही होती है देखा जाए तो मुझसे कहा गया था ये चांदी की माइन है, वही इसमें तो क्वार्ट्स भी निकल रहा है। सच में ये तो काफी ज्यादा एकदम बढ़िया बात है। वही हम पीछे से एक और वही माइनर निकल आता है जो कि बोल रहा होता है कि दो वही तुम्हें भी इन मटेरियल्स में दिलचस्पी है। वही एलन भी लाइक हाँ मुझे ये चीजें काफी ज्यादा पसंद है। वही वो बंदा थोड़ा उदास हो चुका होता है, वो बोलता है चलो ठीक है पाल तुम जितना चाहे उतना देख सकती हो एंड एंजॉय करो। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो वापस से अपने साथियों के साथ जाकर लेडी ऐजाबेला के साथ वही हंसी मजाक करने लगा होता है। वही हम वही एलन को देखते हैं जहाँ वो मन ही मन सोच रही होती है। वैसे देखा जाए यहाँ पर क्वार्ट्ज है एंड इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर सोने से ज्यादा चांदी की मात्रा होनी चाहिए। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है एंड इस क्वार्ट नाम के पत्थर को एकदम चमचमासा कर देती है। वो बोलती है देखा जाए तो जरा इस पत्थर पर नजर मारना, ये तो काफी ज्यादा चमक रहा है। वहीं जो बंदा भी पहले दिखा था वो बंदा वही इस पत्थर को देखने लगा होता है, उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो तुरंत ही लॉर्ड सोबेल से बोलता है वेल देखा जाए अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ। वहीं सोबेल भी इसकी परमिशन दे देता है। जैसे वो बंदा इस पत्थर को तोड़ता है इसके अंदर से तो भाई थोड़ी बहुत चांदी वगैरह निकलती है इस चीज से। भाई सभी बंदे एकदम खुश हो चुके होते हैं कि सच में भाई ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है, यानी कि अब हम लोगों को इस माइन को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल इन लोगों को भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि भाई लॉर्ड सोबेल एंड रोबेल ये दोनों ही इस माइन को बंद करने आया है, लेकिन भाई आखिर ये मजदूर जो कि अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी इस माइन में ही गुजार चुके हैं आखिर इस चीज को कैसे होने दे सकते थे। इन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था एंड अब ये लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं कि भाई जिस बात की वजह से यहाँ पर माइनिंग बंद की जा रही थी अब वो बात साबित ही नहीं हो सकती। वही हमारा रोबेल भी अब हमारी एलन से थोड़ा सा नाराज होता है। वही एलन भी इस चीज को नोटिस कर लेती है, लेकिन हमारा सोबेल तुरंत ही सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोलने लगा होता है कि रुको भाई क्या तुम लोग भूल चुके हो इस माइन के ऊपर एक बुरा साया है। हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा माइनिंग कर चुके हैं एंड लगता है वो बुरा साया काफी ज्यादा हम लोगों से नाराज हो चुका है। तभी तो जरा आप लोगों की कंडीशन तो देखो। हमें देखने को मिलता है एलन भी आजू बाजू देखती है जहाँ पर सच में वही बंदे लोग थोड़े बहुत बीमार लग रहे होते हैं। वही हमारी एलन भी अब अपने अंकल एंड डैड से बोलने लगे होते हैं कि अंकल डैड वेल अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो तो क्या मैं इन बंदों से बात वगैरह कर सकती हूँ। वही हमारा रोबेल को तो भाई अभी भी एलन से थोड़ा नाराजगी होती है। वही हमारा सोबेल भाई इस चीज की परमिशन हमारी एलन को दे देता है। वही हमारी एलन तुरंत ही उन बंदों से बात वगैरह करने लग गई है कि भाई लोग जरा मुझे ये तो बताना कि काफी समय से आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम या फिर खांसी या फिर बलगम जैसी कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ रही है क्या। वही वो बंदे लोग भी बोलने लगे होते हैं कि तुम्हें कैसे पता छोटी बच्ची। वही हमारी वही एलन भी बोलने लगे होते हैं फिर तो आप लोग भाई ये तो निकाल ही दीजिए दिमाग से कि ये कोई साया वाली कोई प्रॉब्लम है, दरअसल ये एक बीमारी है एंड आप लोग काफी समय से खनिजों के छोटे छोटे कणों के बीच एंड धूल मिट्टी के बीच काम कर रहे हैं ना, तो उससे आप लोगों को पोनियोमोको न्यूसिस जैसी बीमारी हो गई है एंड देखा जाए दुर्भाग्य से अभी मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ टेम्परेरी रूप से आपको इससे धीरे धीरे वही आराम जरूर दिला सकती हूँ। वही इस चीज से सभी बंदे भी एकदम खुश हो चुके होते हैं कि कम से कम हम लोगों को माइनिंग करने को तो मिलेगी। वही हमारी एलन तुरंत ही अपने डैड एंड अंकल से बोलने लगी होते हैं कि वेल अंकल इस काम को करने के लिए मुझे अपनी मॉम की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। वेल क्या आप लोग हमारे वापस से बैनक्रप्ट मैंशन चल सकते हैं। वही हम अगले सीन में बैनक्रप्ट मैंशन की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर वही हमारी ओरी भी आ चुकी होती है एंड वही हमारा
सुबेल बोल रहा होता है कि तो भाई चलो उसी टॉपिक पर बात करते हैं। आखिर तुम क्या कह रही थी? भाई वो बंदे कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं। वेल क्या तुम उन्हें ठीक कर सकती हो? वही एलन भी लाइक जैसा कि मैंने तब कहा था, मैं उन लोगों को अभी परमानेंटली ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं उन लोगों की लिए कुछ दवाई वगैरह बना सकती हूँ जिससे कि वो लोग थोड़ा बहुत तो रिकवर कर ही जाएंगे। वही इस चीज से सुबेल भी थोड़ा खुश हो चुका होता है। वही एलन बताती है लेकिन इसके लिए मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि भाई इस इंसानी दुनिया पर असर भी पड़ सकता है। वेल इसीलिए मैंने अपनी मॉम को यहाँ बुलाया। मॉम क्या मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ? वही हमारी वही ओरी भी लायक देखा जाए तुम एक स्प्रिट हो एंड वही हम स्प्रिट्स की पावर ही हम लोगों का एक बेस होता है। वेल देखा जाए तो हाँ तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे भी देखा जाए जब तक तुम गलती नहीं करोगी तब तक तुम सीखोगी कैसे। एंड अगर भाई कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होएगा, मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में भेजना बंद कर दूंगी। वहीं रोबेल को भी ये चीज़ ठीक ही लगती है। वहीं वो बोलता भी है कि भाई इस चीज़ से कोई एलन को प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगी ना। वहीं ओरी भी लायक टेंशन ना लो यार, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वही हमारी ग्रैमा जो कि इस चीज़ को सुनकर थोड़ी एकदम हिल पड़ी होती है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम इंसानी दुनिया में इसको भेजना बंद कर दोगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वहीं हम अगले सीन में वही स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर वही हमारी एलन तो काफ़ी दिनों से लगन से अपनी मेहनत में लगी पड़ी होती है। वही हमारा गेट के बाहर रूबेल भी उतनी ही दिनों से अपनी बेटी की फिक्र में भाई बाहर पहरा दे रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ओरी आ जाती है। वो ओरी से शिकायत करने लगता है कि यार देखा जाए कई दिनों से एलन कमरे से बाहर नहीं निकली है, ना तो उसने कुछ खाया ना पिया है, ना ओ मुझे लगता है उसने तो बिल्कुल बिना पल के झपका है, बस काम में ही लगी पड़ी है, यानी कि उसने नींद भी नहीं ली है। वेल मुझे तो उसकी सेहत की चिंता हो रही है। वहीं ओरी उसे दिलासा देती है कि टेंशन ना लो। वेल अगर कुछ भी वही सीरियस होता है तो मैं उसे हैंडल कर लूंगी एंड वही तुम्हें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहीं ओरी के जाते हुए देख हमारा रूबेल भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका होता है। वो तुरंत ही वही वहां पर वैन को बुलाता है कि भाई ओए चोमू क्या ख्याल है? वेल क्या एलन तेरे को अंदर ले रही है? वही हमारा वो वैन भी लाइक नहीं यार, वो कह रही है कि वो काफी ज्यादा व्यस्त है। वही हमारे रूबेल पर रहा नहीं जाता कि बस होएगा सो देखा जाएगा। वेल अपन इस गेट को ही तोड़ देगा। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही इस गेट पर वही एक पंच जड़ देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है इस गेट पर तो सील लगी पड़ी होती है। वही इस चीज से तो हमारा रूबेल और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में एलन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां वो बाहर की चीजों से अनजान वही अपनी मेमोरीज को स्टोर करने में लगी पड़ी होती है। आई मीन वो अपनी पास्ट लाइफ की जितनी भी अल्केमी से रिलेटेड मेमोरीज वगैरह होती हैं वो सब उनको एक जगह इकट्ठा कर रही होती है एंड वही एक दवाई को क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है। वही हमें देखने मिलता है वो ऐसा करने में धीरे धीरे कर कामयाब भी हो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से गेट टूट जाता है एंड हमें देखने मिलता है उसमें से रूबेल निकलते हुए बोलने लगा होता है कि बस अब बस करो एलन एंड तुम्हें यही रुक जाना चाहिए। लेकिन हमें देखने मिलता है एलन तब तक अपने काम को पूरा कर चुकी होती है कि बस यार मेरा काम हो गया है। लेकिन हमें देखने मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है एंड वहीं पर बेहोश हो चुकी होती है। वही हमारा रूबेल भी अपनी बेटी की यह हालत देखता है, वो तुरंत ही उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरा न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो आप तो भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।